हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप आप सब बच्चे मस्त होंगे, प्रसन्नचित होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, मैं आज आपके लिए रिमझिम कक्षा 5 की पुस्तक से एक पढ़ने के लिए दुनिया की छत पाठ समझाने जा रही हूँ। दुनिया की छत समझाने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगी, जो बच्चे पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको हिंदी विषय संबंधी जानकारी मिलती रहे और हमें आपसे इसी तरह मोटिवेशन मिलता रहे, जिससे हम आपके लिए और बेहतर और आसान लफ्ज़ों में आपको हिंदी का अर्थ समझा सकें, जिससे आप आसानी से समझ सकें। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए रिमझिम क्लास 5 दुनिया की छत, देखिए, तिब्बत देश के बारे में बताने के लिए उस देश की कहानियाँ जो हमने पार्ट 1 में करी, राख की रस्सी, वो कहाँ की कहानी थी? तिब्बत की। वहाँ की जलवायु, खान पान, लोग, उन सब की जानकारी को दुनिया की छत के अंदर समझाया जाएगा। आई होप आप इसे ध्यान से सुनेंगे। किसी भी लोक कथा को समझने के लिए उस इलाके की जलवायु, रहन सहन, खान पान और संस्कृति को समझना उपयोगी होता है। जिस इलाके में वह लोक कथा सुनाई जाती है, जैसे राख की रस्सी शीर्षक लोक कथा तिब्बत से संबंधित है, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है। दुनिया की छत तिब्बत को कहा जाता है क्योंकि यह बहुत ऊंचे पठार पर स्थित है। पठार जमीन के ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से ऊंचा और पहाड़ से नीचा होता है। तिब्बत के पठार पर खड़े हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो हिमालय का हिस्सा हैं। इन पहाड़ों की एक खासियत यह है कि ये कई रंग के हैं। यहाँ पे कई रंग देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? भूरे, लाल, पीले, बैंगनी, गुलाबी, गेरुआ और हरे। ठीक वैसे ही जैसे छोटे बच्चे अपने चित्रों में मनचाहे रंग भर देते हैं। इन पथरीले पहाड़ों में तरह तरह की मिट्टी और खनिज पदार्थ हैं। सूरज की बढ़ती और घटती किरणों के पड़ने से वे पहाड़ अनोखे रंगों में चमक उठते हैं। यानी वहाँ के पत्थर का रंग ऐसा है, खनिज वहाँ पे ऐसे हैं कि सूरज की रोशनी जब तेज होती है तो पहाड़ों पर और चमक होती है, जब कम होती है तो और कोई रंग की चमक दिखाई देती है। तिब्बत की हवा में नमी बहुत कम है, इसी वजह से यहाँ बरसात और बर्फबारी कम होती है। खुश्क मौसम में पेड़ पौधे बहुत नहीं होते हैं। तिब्बत का पूर्वी भाग ही ऐसा है जहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं। उन जंगलों में पेड़ पौधों, पशु पक्षियों की दुर्लभ किस्में मिलती हैं। तिब्बत की मिट्टी कहीं रेतीली है, कहीं लाल पीली तो कहीं काली। यानी तिब्बत देश में कई तरह की मिट्टी है, रेतीली भी है, लाल पीली और काली मिट्टी भी मिलती है। तिब्बत में लगभग 1500 झीलें हैं। ये झीलें बनती हैं पहाड़ों की बर्फ़ पिघलने से। यानी झीलों का निर्माण पहाड़ों से जो बर्फ़ पिघलती है उनसे होता है। इनमें मानसरोवर झील का बहुत नाम है। यहीं से सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ब्रह्मपुत्र जो है नदी, वो मानसरोवर से निकलती है। काफ़ी ऊंचाई पर बसा होने के कारण तिब्बत बहुत ठंडा प्रदेश है। यहाँ की सर्दी का हाल मत पूछो। ऐसा लगता है जैसे किसी ने फ्रिज में डाल दिया हो और ऊपर से तेज़ हवा चल रही हो। यानी यहाँ पर ठंडक बहुत अधिक है। ऐसा लगता है
जैसे कि किसी ने फ्रिज में डालकर हवा चला दी हो। इसलिए यहाँ के लोग हमेशा भारी भरकम गर्म कपड़े पहने रहते हैं। तिब्बती लोगों को घर बनाने की कारीगरी अनोखी है। यहाँ लकड़ी के बने हुए बहुमंजिला घर है, यानी यहाँ पे लकड़ी के घर बने होते हैं और मल्टी स्टोरी होती हैं। लोग अब पत्थर, मिट्टी और सीमेंट के घर भी बनाने लगे हैं। खिड़कियाँ भी अधिक बनाई जाती हैं ताकि सूर्य की ढेर सारी रोशनी घर के अंदर जा सके। भूकंप के बचाव के लिए दीवारें अंदर की ओर थोड़ा झुकी होती हैं। तिब्बत का सबसे बड़ा शहर है ल्हासा। 3650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यह दुनिया का सबसे ऊंचा शहर माना जाता है। कपड़ों तथा खाने पीने के लिए यहाँ का बाजार बहुत ही प्रसिद्ध है। ल्हासा को तिब्बतियों का दिल माना जाता है। आई होप आप सभी बच्चों को तिब्बत देश की जानकारी यहाँ से प्राप्त की होगी और अब सबको पता चल गया होगा कि दुनिया की छत तिब्बत को क्यों कहा जाता है। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।